हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईटी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इवन यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एग्जाम्स का टाइम आ चुका है, कई सारे मेजर एग्जाम्स होने वाले हैं और अगर आपका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखकर जाइए। चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो यह वीडियो बिल्कुल अपडेटेड है जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के उन 3 प्रमुख पदों के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बारे में। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। आपको इनका क्रम भी याद रखना है, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसके बाद है हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो कौन है इसमें? नरेंद्र मोदी। इनका भी आपको क्रम याद रखना है, ये 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 10 सालों का था, यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर अगले हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में है वेंकैया नायडू। इनका भी क्रम आपको याद रखना है, ये 13वें नंबर के हैं। और इनसे ठीक पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? हामिद अंसारी। फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट्स में लिखकर ये बताइए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताएं। तो आइए एक बार इन सभी का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इनका रिवीजन भी करते चलेंगे ताकि ये सभी आपको अच्छे से याद रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगले हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, इनका नाम आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं यानी कि महान्यायवादी, ये भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। और आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 76, जिसमें महान्यायवादी के बारे में लिखा गया है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। तो यहाँ पर अगले हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल यानी कि तुषार मेहता। इनको आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये महान्यायवादी के सहायक के रूप में रखे जाते हैं, यानी कि इनके बारे में संविधान में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है और ना ही कोई ऐसा आर्टिकल है जिसमें इनके बारे में लिखा गया हो। तो यहाँ पर अगले हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका नाम क्या है? राजीव महर्षि। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैग का काम क्या होता है कि सरकार का जो भी आय और व्यय है उसका पूरा लेखा जोखा रखना। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। और बात करें कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? राजीव महर्षि। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई, आपको इनका नाम भी याद रखना है, साथ ही साथ इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनसे ठीक पहले 45वें नंबर पर कौन थे? दीपक मिश्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा। इनका नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 23वें नंबर के हैं। और इनसे पहले अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा ओपी रावत यानी कि ओम प्रकाश रावत। और अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम है सुकुमार सेन। इनको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगले हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखिएगा। और आप इन्हें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी सूचना होती है आज के समय में आपको किसी न किसी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी से यानी कि भागकर मिल जाती है, तो आप इनको ऐसे ही बड़ी आसानी से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस रंजन गोगोई। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। उसके बाद लास्ट में कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव। तो आप इनको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वर्तमान में कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और हमने इनको कई बार आपको ट्रिक से भी याद करने का तरीका बताया है कि अगर आपको इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो आपको सुबह सुबह उठकर काम करना होगा। तो आप इनको ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं।
यहाँ पर फ्रेंड्स अगले हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल वेरी इंपॉर्टेंट है एंड डोंट माइंड, हम इनको भी आपको ट्रिक से याद करने का तरीका बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके हाथों में आपने देखा होगा वो दोनों तरफ गेट के खड़े होते हैं, उनके हाथों में क्या होता है, भाला लिए होते हैं। तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेरी इजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले हैं महिला आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू। यहाँ पर एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर विमेंस। इनके अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बता दूं जो एनसीडब्ल्यू है यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका उद्देश्य है कि भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना ताकि उनसे जुड़े मुद्दों, उनकी समस्याओं को आवाज प्रदान की जा सके। तो आप इसको याद रखिएगा। इसकी अध्यक्ष कौन है अभी, रेखा शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स एक बार हम इनका अच्छे से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कौन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। हमने आपको इनको ट्रिक से भी बताया था। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। और लास्ट में है महिला आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन ऑफ एनसीडब्ल्यू रेखा शर्मा। आप इनको याद रखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि इस वीडियो को हम समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। जब जब नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो आप इस समय सबसे अपडेटेड वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, जिस प्रकार राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा से कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर कौन है, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले हैं लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एम थम्बी दुराई। और लास्ट में है लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि ये पहली महिला हैं जो लोकसभा के महासचिव के रूप में सिलेक्ट हुई हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम स्नेहलता श्रीवास्तव। फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे कमेंट्स में लिखकर ये बताइए कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अभी हाल ही में हमने 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 के संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपसे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। वहां पर हमने आपको इनके बारे में बताया भी था। तो आइए फ्रेंड्स एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है इस समय, सुमित्रा महाजन। लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, एम थम्बी दुराई। एम थम्बी दुराई, इनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप याद रखिएगा क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। ये पहली ऐसी महिला है जो लोकसभा के महासचिव के रूप में चुनी गई है। तो आप इनको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो लोकसभा की हमने देख लिया, अब हम राज्यसभा की करने वाले हैं। सबसे पहले राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों का तो उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यहाँ पर अगले हैं राज्यसभा के उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। इनका नाम भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इनको भी आप याद रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है, वेंकैया नायडू। उसके बाद है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। और लास्ट में है राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, गुलाम नबी आज़ाद। तो आप इनको याद रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं एनआईए के महानिदेशक यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है वर्तमान में, वाईसी मोदी। वाईसी मोदी। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दूं एनआईए भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 2008 के मुंबई हमलों के बाद सन 2009 में की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एनआईए के महानिदेशक कौन है, वाईसी मोदी। इनका नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है इसमें, के सिवान। के सिवान। तो यहाँ पर आपको इसरो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और अगर आपको पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। आपको बता दूं इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में है। और इसका मुख्य काम क्या है, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, के सिवान। तो आप इनको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ वर्तमान में कौन है, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, इनको आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसको भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1958 में डीआरडीओ को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। यहाँ पर आपको डीआरडीओ के बारे में पता होना चाहिए। डीआरडीओ भारत के लिए उन 3 प्रमुख जल, थल और वायु सेनाओं के लिए रक्षा उपकरण यानी कि जो हथियार हैं उनको बनाने का काम, उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का काम करता है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपको पता चला होगा डीआरडीओ ने एक नया डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया। उसका नाम क्या है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो अभी तक भारत के पास ये 3 प्रमुख जल, थल और वायु सेनाएं थी और अब हमारे पास चौथा डिफेंस सिस्टम है एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो याद रखिएगा ये सारा काम डीआरडीओ का है। डीआरडीओ ही नए नए हथियारों को विकसित करता है। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो आप इनको याद रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले एनआईए के महानिदेशक वाईसी मोदी। इसके बाद है इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान। और लास्ट में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो आप इनको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी को अच्छे से देखते चलिए। हम लास्ट में इन सभी का एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, तो वहां पर आपको ये सभी अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे और आप उन सभी क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको ये सभी अच्छे से याद होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला है सेबी के अध्यक्ष, वर्तमान में चेयरमैन ऑफ सेबी कौन है, अजय त्यागी। तो यहाँ पर आपको सेबी के बारे में बता देता हूँ। सेबी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पर सेबी का काम क्या होता है कि भारत में जो प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज के निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करना, यानी कि मूल रूप से भारत में सिक्योरिटीज मार्केट का संचालन करने का काम सेबी का होता है। तो याद रखिएगा वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है एसबीआई के अध्यक्ष। इनके बारे में आप जानते होंगे, रजनीश कुमार वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला है आरबीआई यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। इसका स्थापना कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, कई बार इनका क्रम भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इनसे पहले 24वें नंबर पर कौन थे, उर्जित पटेल। तो इनका क्रम भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नीचे कमेंट्स में लिखकर ये बताइए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। और लास्ट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो आप इनको याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले हैं नौसेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वर्तमान में कौन है, एडमिरल सुनील लांबा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दूं कि एडमिरल सुनील लांबा का जो कार्यकाल है वो 31 मई 2019 तक है। तो अगर आपके एग्जाम में इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जवाब बदल जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है एडमिरल करमबीर सिंह, यानी कि 31 मई 2019 के बाद नौसेना अध्यक्ष हमारे कौन होंगे, एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे कब पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले हैं थल सेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वर्तमान में कौन है, जनरल बिपिन रावत। फ्रेंड्स, अभी हम इनको ट्रिक से भी आपको याद करने का तरीका बताएंगे। उसके बाद लास्ट में है वायुसेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इनका नाम क्या है, एयर चीफ मार्शल वीएस धनोवा। ओके, तो आइए एक बार हम इनको ट्रिक से भी देख लेते हैं ताकि आप इनके बीच कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले नौसेना अध्यक्ष, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है एडमिरल सुनील लांबा। फ्रेंड्स, जब भी नौसेना यानी कि नेवी की बात आती है तो बात कहीं ना कहीं वाटरवेज यानी पानी की बात होती है। आप जानते हैं नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पर इनके नाम में ही है एडमिरल सुनील लांबा। तो आप इनको थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिएगा। और जहाँ तक बात है एडमिरल करमबीर सिंह की, जो कि आने वाले दिनों में नौसेना अध्यक्ष होंगे, तो आप इनको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेवी यानी कि नौसेना यानी कि पानी की बात होती है। आप जानते हैं पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करमबीर सिंह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले हैं थल सेना अध्यक्ष। इनको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक पिन देता हूँ और आपसे कहता हूँ आप इसे पानी में, हवा में या फिर जमीन पर कहीं पे भी पिन कर दीजिए, तो ना तो आप इसे पानी में कर पाएंगे ना ही हवा में, आप इसे जमीन पे कर सकते हैं, राइट। तो थल सेना अध्यक्ष कौन हो गए, जनरल बिपिन रावत। इस तरह से आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। अगले हैं वायु सेना अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इनका नाम क्या है, एयर चीफ मार्शल वीएस धनोवा। तो आप इनके लास्ट में देखिए, नाम के लास्ट में क्या लिखा है, धनोवा। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है तभी आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, राइट। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये सभी आपको अच्छे से ट्रिक से याद हो चुके हैं। आइए एक बार इनका रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन है, नौसेना अध्यक्ष
एडमिरल सुनील लांबा, एडमिरल सुनील लांबा। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर ये सवाल आपको 31 मई 2019 के बाद पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एडमिरल करमबीर सिंह। और हमने आपको इन दोनों को ही ट्रिक से याद कराया है। ओके, अगले हैं थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और लास्ट में है वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.एस. धनोआ। ओके, आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले हैं BARC यानी कि बार्क के निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ बार्क अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, तो आप इनको याद रखिएगा। और अगर आपसे BARC यानी कि बार्क का फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि भारत का एक परमाणु शोध संस्थान है। इसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1954 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। इनको आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको पता होगा जो दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, ये सभी प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है भाई, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। इनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो सनलाइट होता है वो प्रसार करके हम तक पहुंचता है, तो इस तरह से आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगले हैं सिडबी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ सिडबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा। इनको आप याद रखिएगा, अभी आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। तो यहाँ पर आप सिडबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, जो लघु उद्योग होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो आइए फ्रेंड्स एक बार हम इनको अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले BARC यानी कि बार्क के निदेशक कौन है, अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। उसके बाद है प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश और लास्ट में है सिडबी के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में, सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग। इनको याद रखिएगा, अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट है राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी। वर्तमान में कौन है, अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे। फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूजन तब हो जाता है जब आपके एग्जाम में इनमें से एक या फिर वित्त सचिव या राजस्व सचिव के बारे में पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको दोनों ही दिए जाते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त सचिव, तो यहाँ पर दोनों ही छोटे छोटे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें राजस्व सचिव, तो यहाँ पर दोनों बड़े हैं। इस तरह से आप वहाँ पर इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अगले हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में कौन है, विनोद कुमार यादव यानी कि BK यादव। तो इनको याद रखिएगा, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव। चलिए फ्रेंड्स एक बार हम इनको रिवीजन करते हैं। वित्त सचिव कौन है, सुभाष चंद्र गर्ग। राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, अजय भूषण पांडे। और लास्ट में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव। तो इस तरह से आपको ये तीनों ही याद हो जाते हैं। फ्रेंड्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम उन सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आमतौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एडिशनल जानकारी भी दे रहा हूं ताकि आप इनको बड़ी आसानी से याद कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीति आयोग से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा से ही प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर अगले हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। और लास्ट में है नीति आयोग के CEO जो कि हैं अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। तो इनको आप याद रखिएगा। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत। तो आप इनको याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगला है ट्राई। ट्राई एक भारत की दूरसंचार विनियामक संस्था है। तो इसके अध्यक्ष कौन है अभी, RS शर्मा, RS शर्मा। यहाँ पर ट्राई का फुल फॉर्म क्या होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो ट्राई भारत की एक दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है जो कि दूरसंचार पर नियंत्रण रखती है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, RS शर्मा। इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगली है भारत की प्रमुख जांच एजेंसी यानी कि CBI। तो इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला। CBI का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका गठन 1941 में किया गया था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो CBI का काम क्या होता है, आप सभी को पता होगा। यह आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अलग अलग मामलों की जांच करता है। तो वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले हैं UPSC के अध्यक्ष
इनका नाम है अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना। तो आप इनको याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स एक बार हम इनको रिवीजन कर लेते हैं। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? आर एस शर्मा, आर एस शर्मा। और सीबीआई के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। और लास्ट में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स एक बार हम अपने सुरक्षा बलों के बारे में देख लेते हैं, जैसे आरपीएफ, वीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। इनके महानिदेशक के बारे में कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सबसे पहले आरपीएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? अरुण कुमार, अरुण कुमार। और आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके बाद है बीएसएफ। तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? रजनीकांत मिश्रा, रजनीकांत मिश्रा। और बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बाद है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? राजीव राय भटनागर, राजीव राय भटनागर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आप इनको याद रखिएगा। आइए एक बार इनका रिवीजन करते हैं। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। वीएसएफ के महानिदेशक कौन है? रजनीकांत मिश्रा। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? राजीव राय भटनागर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसी क्रम में दो और बचे हैं, आईटीबीपी और एसएसबी। तो वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? एसएस देसवाल, एसएस देसवाल। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके बाद यहाँ पर है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इसके महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र, कुमार राजेश चंद्र। तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है भारत का खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अध्यक्ष कौन है अभी? राजीव जैन, राजीव जैन। फ्रेंड्स आईबी का काम क्या होता है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखना और इनसे जुड़े जो संदिग्ध लोग हैं उनके आंदोलनों पर नजर रखना ताकि उनसे आसानी से निपटा जा सके। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा आईबी के अभी अध्यक्ष कौन है? राजीव जैन, राजीव जैन। तो आइए फ्रेंड्स एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? एसएस देसवाल, एसएस देसवाल। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र, कुमार राजेश चंद्र। और आईबी के अध्यक्ष कौन है? राजीव जैन। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII। इसके अध्यक्ष भी कौन है? विजेंद्र पाल सिंह, विजेंद्र पाल सिंह। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे शहर में। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगला और वेरी इंपॉर्टेंट है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू, HL दत्तू। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको NHRC का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में NHRC कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स यहाँ पर NHRC क्या है? ये भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो याद रखिएगा इस समय NHRC के अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू, HL दत्तू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले हमारे विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी वर्तमान में कौन है? विजय केशव गोखले, विजय केशव गोखले। तो इनको भी आप याद रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले FTII के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र पाल सिंह। उसके बाद NHRC के अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू, HL दत्तू। और लास्ट में विदेश सचिव हमारे कौन है यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी? विजय केशव गोखले। तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। वर्तमान में कौन है? YV रेड्डी, YV रेड्डी। तो फ्रेंड्स राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय संबंधों के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? YV रेड्डी। इसके बाद यहाँ पर अगले हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह, NK सिंह। इनका कार्यकाल 2020 से शुरू होगा। तो अगले 5 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होगा। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में YV रेड्डी हैं। यहाँ पर अगले हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दूं कि केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। इसका मुख्य काम यह है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके वेतनमान, सेवानिवृत्ति, उनके भत्ता, इन सब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। तो याद रखिएगा वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर। तो आइए फ्रेंड्स एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी। उसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? NK सिंह। इनका कार्यकाल 2020 से शुरू होगा। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम क्या है? अशोक कुमार माथुर।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हैं भारत के पहले लोकपाल प्रमुख यानी कि ओम्बुड्समैन पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष भी हम इन्हें कह सकते हैं। इन्हें विदेशों में ओम्बुड्समैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, इन्हें 19 मार्च 2019 को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि लोकपाल एक ग्रुप है जिसका काम है कि भ्रष्टाचार से जुड़े शिकायतों की सुनवाई करना और उन पर कार्रवाई करना। तो वर्तमान में लोकपाल प्रमुख कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा पीसी मोदी और वाईसी मोदी में, क्योंकि पीसी मोदी तो सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं और वाईसी मोदी वो एनआईए के महानिदेशक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले हैं गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। इनको भी आप याद रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार हम इनको रिवीजन करते हैं। लोकपाल प्रमुख कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? पीसी मोदी। और गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गोवा के मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके राज्यपाल को भी याद रखिएगा। इनका नाम है मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा। तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अब तक सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी है एमसीक्यूज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर है सबसे पहला सवाल। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुभाष चंद्र गर्ग। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। और मैंने आपको वित्त सचिव और राजस्व सचिव इन दोनों को ही ट्रिक से याद करने का तरीका बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आपके लिए अगला सवाल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपके लिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुनील अरोड़ा। इनसे पहले कौन थे? ओपी रावत। तो याद रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यानी कि सुनील अरोड़ा वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऐसा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, उसी को आपको ढूंढना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, शायद आप यहां पर चूक गए होंगे। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर मैंने आपको बताया था सेबी के अध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है, सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अजय त्यागी। और हमने आपको बताया था मोहम्मद मुस्तफ़ा सिडबी के अध्यक्ष हैं। तो सेबी और सिडबी थोड़ा सा एक जैसा देखने में है, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को दिया था, तो आप इसके बीच में अंतर समझ सकें। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जस्टिस रंजन गोगोई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको इनको ट्रिक से भी याद कराया था। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजित डोभाल। अजित डोभाल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि के सिवान। आई होप आप सभी ने राइट आंसर किया होगा। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके लिए अगला क्वेश्चन है। भारत के नए लोकपाल प्रमुख कौन बने हैं? बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर किया होगा। यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिनाकी चंद्र घोष या फिर पीसी घोष। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर आपके लिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजीव जैन। राजीव जैन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिलान नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यानी कि 1, 2 एंड 3 यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो बिल्कुल करेक्टली मैच हैं। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर लिखा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, जो कि अजीत कुमार मोहंती से मैच है। ये बिल्कुल गलत है। हमने आपको बताया था रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अजीत कुमार मोहंती क्या हैं? ये BARC यानी कि बार के निदेशक हैं। हमने आपको बताया था। बाकी जो यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 हैं यानी कि 1, 2, 3 ये बिल्कुल करेक्टली मैच हैं। यानी कि महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। उसके बाद प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सूर्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में लिखकर बताना है। वीडियो को पॉज करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसका राइट आंसर नीचे कमेंट्स में लिखकर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है सबसे पहला सवाल। भारत में नए नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको इन पांचों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चुनना है जो बिल्कुल करेक्टली मैच नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों सवालों का जवाब आप नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आसानी से इसका जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स बस मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप जहां भी एक्टिव रहते हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही क्रिएटिव एजुकेशनल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए YT स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।